वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेसन सीरीज़ का 6 लेक्चर है। इसका टाइटल है इलास्टिसिटीज़। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस क्या है इलास्टिसिटीज़ की डेली लाइफ के अंदर। फर्म्स जो है वो यूज़ करती हैं एडवर्टाइजिंग चेंज करने के लिए प्राइस को, तो वो देखती हैं इलास्टिसिटी के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को। और ज़्यादातर फर्म जो है वो प्राइस अपने जो सेट करती हैं प्रोडक्ट्स के, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखकर करती हैं। और गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज करती है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखकर करती है। और गवर्नमेंट अगर टैक्स बर्डन जो है वो डालना चाहती है अपने कंज्यूमर पे, तो वो ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करेगी जिसकी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो। और गवर्नमेंट अगर पेनलाइज करना चाहती है प्रोड्यूसर को, तो उसको लाजमी प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ेगी जिसकी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब ये इलास्टिसिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंजेस इन अनदर, यानी कि एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरे वेरिएबल को कितना असर पड़ता है, यानी प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना असर पड़ रहा है। जितना ज़्यादा असर पड़ेगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितना कम असर पड़ेगा उतनी कम इलास्टिसिटी होगी। ये इसका मतलब ये है कि खिंचाव, यानी कितना खिंचाव है एक्चुअली। इसकी 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होती है जब प्राइस में चेंज आता है। जब प्राइस में चेंज होता है तो उससे कितना क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क पड़ता है। इसका फार्मूला देखें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस उसको हम नीचे लेंगे और परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड को हम ऊपर लेंगे। फॉर एग्जांपल 20% चेंज हुआ प्राइस के अंदर बढ़ा, और उसके बाद 10% क्वांटिटी डिमांडेड घटी, तो उसको ऊपर लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। जो चीज़ घटी हो, जो ऐड हो रही है, उसको हम प्लस में लिखेंगे। उसके बाद समझ ये आ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -0.5। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में फ़र्क पड़ता है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस से। यानी 50% अगर इंक्रीज़ होती है प्राइस में, तो 15% ही इंक्रीज़ होती है सप्लाई के ऊपर, तो ये 1 आ गया। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि कितना परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में जब इनकम में चेंज होता है कंज्यूमर की। फॉर एग्जांपल 2% इंक्रीज़ हुआ इनकम के अंदर, तो 8% इंक्रीज़ आ गया क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। ये इस तरीके से हो गया। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ की जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए स्पेसिफिक गुड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड, यानी एक चीज़ की प्राइस से दूसरी चीज़ की प्राइस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड बी की जो प्राइस है उसके अंदर चेंज आया है, 8% इंक्रीज़ हुआ, तो उससे क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज हुआ डिमांड फॉर गुड ए की जो डिमांड है उसके अंदर फ़र्क आ गया, 2% आ गया, 0.2%। यानी ये ऐसा तब होता है कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे की वो हो, एक तरह से सब्स्टिट्यूट हो। यानी अब बटर है और मार्जरीन है, अगर बटर की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो लोग मार्जरीन ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो सपोज़ करें 8% बटर की प्राइस बढ़ी, तो 2% लोगों ने ज़्यादा मार्जरीन ख़रीदना शुरू कर दिया। तो इससे हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए होता है। अब कुछ रीज़न है कि क्यों परसेंटेज के अंदर इसको मेजर किया जाता है, जबकि एब्सोल्यूट प्राइस भी रख सकते थे। यानी कि प्राइस जितनी इजाफा हो रहा है, 100 रुपये का इजाफा हो रहा है, 100 रुपये भी हम रख सकते थे। इस तरह भी हमने क्यों जो है वो परसेंटेज यूज़ करें, उसके रीज़न है कई सारी, उनमें से कुछ को देख लेते हैं कि ताकि अवॉइड कर सकें इस प्रॉब्लम को कि जैसे प्राइस जो है वो मेजर होती है, क्वांटिटी डिमांड जो है मेजर होती है यूनिट में, जबकि प्राइस मेजर होता है रुपीज़ के अंदर। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि दोनों को परसेंटेज में लेंगे तो इस तरह हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगी। रुपीज़ को अगर हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स में तो हमें मसला बन जाएगा। दोनों चीज़ें क्वांटिटी डिमांड मेजर की जा रही है यूनिट्स में, और प्राइस मेजर किया जा रहा है रुपीज़ में, तो दोनों अलग अलग तरीक़ों से मेजर किए जाते हैं। परसेंटेज से क्या होता है, सेम एक तरीके से दोनों चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है कि अगर प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ से 4 रुपीज़ हो जाए तो वो 100% इंक्रीज़ शो करेगा, जबकि वो असल में इंक्रीज़ कितना हो रहा है 2 रुपीज़ का। तो ये भी एक चीज़ है। हमें जो है वो परसेंटेज वाइज से हमें ये अंदाज़ा रहेगा कि कौन सी चीज़ कितने % इंक्रीज़ है। हम परसेंटेज से हमें ईज़िली जो है वो चेंजेस जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है। इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा डिमांड जो है वो खिंचाव होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिक होगी, और जितनी कम खिंचाव होगा उसको उतना हम इन इलास्टिक कहेंगे।
यूनिटरी इलास्टिक कहलाई जाती है, उसका मतलब है कि 1% चेंज आ रहा है, यानी कि जितनी ज़्यादा प्राइस में चेंज है उतना ही ज़्यादा डिमांड में चेंज होगा, तो उसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे। अभी आपके सामने एक डायग्राम दी गई है मौजूद, इलास्टिक डिमांड कर्व का दिया गया है, ये देखें। अब प्राइस के अंदर फ़र्क देखें आप, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, P1 से P2 में बहुत कम फ़र्क है, जबकि क्वांटिटी के अंदर जो फ़र्क आ रहा है आप देख सकते हो कितना बड़ा फ़र्क है, तो इसको इलास्टिक डिमांड कर्व कहा जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है। प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, सपोज करें 2% चेंज इन प्राइस है और 10% चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड है, तो ये इलास्टिक डिमांड आ गई। बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया डिमांड के अंदर, क्वान्टिटी डिमांड में, प्राइस में बहुत कम फ़र्क है, और ये इन इलास्टिक डिमांड है। प्राइस के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर बहुत कम फ़र्क आ रहा है। तो सपोज़ करें प्राइस में आ रहा है फ़र्क 10%, जबकि क्वांटिटी डिमांड के अंदर फ़र्क आ रहा है सिर्फ 2%, तो इसको हम इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। अच्छा, अब आपके सामने मौजूद है टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इलास्टिक डिमांड क्या होती है, ये आपको बताया जा चुका है कि जब प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का बढ़ता है और डिमांड जो होती है वो कम होती है, उसमें कमी बहुत कम आती है प्राइस के मुकाबले में, तो उसको हम कहते हैं डिमांड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है उसके अंदर फ़र्क आता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो उसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इन इलास्टिक डिमांड ये होती है कि प्राइस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन उसका बहुत कम असर पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, तो वो इन इलास्टिक डिमांड है। दोनों एक दूसरे के उलट है, यानी इलास्टिक डिमांड में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, जो आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है कि थोड़ा सा प्राइस से बहुत ज़्यादा फ़र्क क्वांटिटी डिमांडेड में पड़ रहा है, जबकि इन इलास्टिक डिमांड के अंदर उसका उलट होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इन इलास्टिक डिमांड कर्व की। ये इन इलास्टिक डिमांड कर्व में प्राइस बहुत बढ़ रहा है जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम फ़र्क आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी प्राइस के अंदर बहुत, यहाँ पे ये इलास्टिक डिमांड है, प्राइस में इतना कम फ़र्क आ रहा है, और क्वांटिटी डिमांडेड में आप देख सकते हैं 40 से 100 तक फ़र्क आ गया क्वांटिटी डिमांड में, जबकि प्राइस में सिर्फ 7 से 6 हुआ। तो इस तरीके से हम कहते हैं इसको इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट, इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ दिया गया है। आर्क इलास्टिसिटी यूज़ की जाती है, आर्क इलास्टिसिटी मेजर करती है एवरेज इलास्टिसिटी 2 पॉइंट्स के ऊपर डिमांड कर्व पे आर्क इलास्टिसिटी यूज़ की जाती है। अच्छा, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, एक पॉइंट की, यानी कि इज़ यूज व्हेन द चेंज इन द प्राइस इज़ वेरी स्मॉल, जब प्राइस के अंदर चेंज जो है वो बहुत कम होता है तो पॉइंट इलास्टिसिटी यूज़ की जाती है। The 2 points between which elasticity is being measured essentially collapse on each other. दो पॉइंट होते हैं जिनके दरमियान इलास्टिसिटी मेजर की जा रही है वो एसेंशियली तौर पे कोलैप्स करते हैं एक दूसरे से। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।